Hello, good morning students. So today we are going to start the another question of the same series from the chapter electrochemistry. Okay. So the question is, this is the in-test question 3.5 in-test question of the chapter electrochemistry. Question is, calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. Reaction is as follows: nickel solid plus 2 Ag positive, concentration 0.002 mole per liter. It gives Ni2 positive, concentration 0.160 mole per liter plus 2 सिल्वर सॉलिड. यहाँ पर जो ये रिएक्शन है इसमें निकिल आपके पास सॉलिड है, सिल्वर आयन जो सॉल्यूशन में है, फिर ये निकिल आपका ऑक्सीडेशन में जाता है Na2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन में जाने के बाद ये आपके पास सॉल्यूशन में होता है, फिर जो सिल्वर जो सॉल्यूशन में था वो आपके पास रिड्यूस होके सिल्वर सॉलिड बन जाता है, और इसकी जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है इट इज 1.05 वोल्ट. अब देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें इस तरीके से कोई कंटेनर है, ठीक है. अगर इसको यहाँ पर अगर बनाया जाए तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है. ये आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होता है, ठीक है. हम बात कर रहे हैं एक गैल्वेनिक सेल की जहां पर आपके पास एक तरफ निकिल का इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ सिल्वर का इलेक्ट्रोड है. तो इसे हम देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा. तो बहुत ही आसान है समझना. तो देखिए इसमें यहाँ पर जो मैं अब बना रहा हूँ इट इज द इलेक्ट्रोड ऑफ निकिल. ये आपका निकिल का इलेक्ट्रोड है और निकिल के इलेक्ट्रोड जिसे ऑक्सीडेशन में जाना है यहाँ पर. एट द सेम टाइम ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है. दिस इज द इलेक्ट्रोड ऑफ सिल्वर जिस पर आपका रिडक्शन होना है, ठीक है. तो इस चीज को आपको समझ लेना है कि किस तरीके से यहाँ पर किस इलेक्ट्रोड में क्या होना है, क्योंकि निकिल आपका ऑक्सीडेशन में गया है. ध्यान से समझिएगा जरा, निकिल ऑक्सीडेशन में गया है. ऑक्सीडेशन में गया कैसे पता? निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. पहले 0 था फिर +2 हुआ, ठीक है. तो इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है ऑक्सीडेशन. और फिर सिल्वर पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, फिर बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ. एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है, इफ इट हैज नो चार्ज, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका रिडक्शन हुआ है. तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपके पास एनोड है, ठीक है. ये आपके पास क्या, दिस इज एनोड. और फिर हमने इनको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से किसी वोल्ट मीटर से इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर लिया. अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो निकिल है ये एनोड होगा क्योंकि इसे ऑक्सीडेशन में जाना है, और जो कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, ठीक है. तो ये निकिल है, निकिल का इलेक्ट्रोड, कैथोड आपका सिल्वर का हो गया. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है ये एक सेल है. इस सेल में जो निकिल है ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन में जाएगा, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन में चला गया. एट द सेम टाइम जो आपके पास सिल्वर है, तो सिल्वर जो सॉल्यूशन में आपके पास है, सिल्वर आयन जो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो वो यहाँ पर रिड्यूस होके सिल्वर एटम बनाएगा और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रिडक्शन होके ये सॉल्यूशन से अवे चले जाता है और जो आपका कैथोड है उस पर डिपॉजिट हो जाता है इस तरीके से. तो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हुए हैं तो सिल्वर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, और इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जाती है रिडक्शन की. तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शन, इस तरीके से. अब क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में, यहां पर देखिए सिल्वर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियली आपके पास है 0.002 मोल
पर लीटर, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। और जब रिएक्शन हो जाती है तो रिएक्शन होने के बाद जब यहाँ पर ये आपका निकल ऑक्सीडेशन में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन में जाने के बाद निकल यहाँ से आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा, और जब सॉल्यूशन में आएगा तो सॉल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.160 m। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से। और जो आपके पास सिल्वर सॉल्यूशन में था वो इस तरीके से आपके पास रिडक्शन में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बना। अब देखो यहां पर दिया गया है सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब होता है जहां पर ये वो सेल पोटेंशियल है जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। इसी तरीके से आपका प्रेशर भी होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इस तरीके से होने पर हम यहाँ पर जो भी सेल पोटेंशियल होता है उसे हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं, 1.05 वोल्ट। तो हर पर्टिकुलर सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस निकल और सिल्वर के जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो आपका फिक्स है 1.05 वोल्ट। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है। इट इज सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यहां पर दो चीजें, एक तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब जहां पर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर की और कॉन्सेंट्रेशन की स्टैंडर्ड कंडीशन ली है। लेकिन जो सेल पोटेंशियल है इट नॉट नेसेसरीली टू बी एट द सेम एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। सेल पोटेंशियल आपका जरूरी नहीं कि आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही हो, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन पर ही मेजर किया गया हो, ठीक है। ये आपका किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन पे मेजर किया जा सकता है और हमें उसी का सेल पोटेंशियल बताना है। एक्चुअली सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ इज अ सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब हम यहां से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो सेल पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग में जितनी उसकी सेल पोटेंशियल है, व्हेन नो करंट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो उस कंडीशन पर जो सेल पोटेंशियल है वो हमें मेजर करना है, ठीक है। तो यहां पर सीधे तौर पे जो ईएमएफ है, ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग निकल का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से, और फिर उसके बाद सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, जो हमारे पास निकल है, ठीक है, ये निकल हमने लिखा है, इसकी पावर 2 पॉजिटिव, और यहां पर पावर नहीं है, ये चार्ज है, ठीक है। और यहां पर जो इसका पावर है वो आएगा 1। निकल आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर 1 आएगा, और यहां पर सिल्वर के केस में सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव, ठीक है, और इस कॉन्सेंट्रेशन की पावर में आएगा आपका 2। यहां पर जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 1 और यहां पर 2 क्यों आया, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 क्यों आया। ये इसलिए आया, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा जरा, बहुत ही सिंपल ऐसे समझना। जैसे आप देखिए इस इक्वेशन में आपके पास क्या दिया गया है, निकल का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है, ये 1 है। सिल्वर का आयन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो दिस इज द रीजन दैट हमने यहाँ पर निकल के कॉन्सेंट्रेशन पे 1 लिखा है और सिल्वर आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे आपने 2 लिखा है, ठीक है, ताकि यहां पर हम क्या कर सके, ये शो कर सके आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड आर इक्वल।
आर मेड इक्वल, क्योंकि निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं और सिल्वर का 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो यानी कि इसे करना 2 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें 2 लिखा है। ठीक है, दूसरी बात है एन। एन यहाँ पर क्या है? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि निकल ने जितने इलेक्ट्रॉन छोड़े और सिल्वर आयन ने जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और जाहिर सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन निकल छोड़ेगा उतने इलेक्ट्रॉन सिल्वर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर एन की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 2, क्योंकि निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा ई सेल इक्वल टू, अब देखो ई नॉट सेल कितना दिया गया है? ई नॉट सेल आपका दिया गया है कितना? 1.05, तो ये आ जाएगा 1.05। ठीक है, ये है, ठीक है, वोल्ट माइनस 0.059, ये नर्नेस्ट इक्वेशन है। ठीक है, और नर्नेस्ट इक्वेशन में हमने पहले बात की थी कि जो हमने पिछले वीडियो में ड्राइव किया था, हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करके आपको बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है, और ये 0.0591 कैसे आया, ये भी हमने एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में। ठीक है, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका चल रहा था। तो देखिए, इसमें आगे बात करते हैं लॉग। ठीक है, लॉग। अब निकेल आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? ये दिया है आपका 0.160, तो यहां पर लिख लीजिए 0.160 डिवाइडेड बाय कितना दिया है? 0, ये सिल्वर आयन का 0.002, इस तरीके से। अब यहां पर इसका जो पावर है 2 है, इसका पावर है आपका 1। इस तरीके से इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करने पर आपका ये देखिए 91 यहाँ पे लॉग। ठीक है, इस तरह से जब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 0.91 वोल्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो लॉग कैसे निकालते हैं ये हमने आपको 11th क्लास में बताया था कि किस तरीके से हम लॉग एंटी लॉग निकालते हैं। ठीक है, हमने आपको लिखवाया भी था नोटबुक पे, आप उससे एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा याद कर लीजिए इसे। और ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, इसको बोलते हैं हम नर्नेस्ट इक्वेशन। तो ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया है, निकल का कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया है, n इक्वल टू इतना है, ये आपको नर्नेस्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको वैल्यूज रखनी है इनमें। तो ए नॉट की वैल्यू इतनी दी गई है, ये आपके पास फॉर्मूला में है, 2 आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, ये आपने इस तरीके से रख लिया। ये नीचे फिर से जब सॉल्व करते हैं आपका आंसर इतना आ जाता है 0.91 वोल्ट। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को समझिए, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।